बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो आज आपने मुझे ये बात बतानी है, कौन कौन जो है वो इस बात से रिलेट करती है कि आप रोटी बना रही हैं, तवा तप रहा है, पसीना आ रहा है और अचानक आपका ध्यान दुपट्टे के पल्लू पर जाए जो किचन के मसालों से दागदार हो चुका है, या फिर कभी दोपहर को सबके लिए खाना बनाने के बाद जब आप थक कर वॉश बेसिन के शीशे के सामने खड़ी हों तो बिखरे हुए बाल, खुश्क होंठ और आंखों के नीचे थकन के ये हल्के देखकर आप खुद से पूछें, मैं ऐसी तो नहीं थी। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है और मैं शीशे के आगे खड़े होकर बहुत कॉन्शियस हो रही होती हूँ। बाज़ दफ़ा जब मैं बिल्कुल करती रहती हूँ, अपनी स्किन केयर भी करती हूँ, हेल्थ केयर भी करती हूँ, मल्टीविटामिन्स भी लेती हूँ। बहरहाल एज अ औरत, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे कोई 50 साल की हो, ब्यूटी कॉन्शियस वो होती ही है। और मैं खुद शीशे के सामने खड़े होकर बहुत बार अपने आप को देख रही होती हूँ। पुरानी तस्वीरें निकाल निकाल के जब मैं देख रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये मैं हूँ। कितना जो है वो डिफरेंस आ जाता है, कितना फ़र्क पड़ जाता है। आप कितनी भी केयर कर लेना, लेकिन एक डिफरेंस जो है ना वो बहरहाल आपको नज़र आता है, पहले की आप में और अब की आप में। कोशिश आप ये किया करें कि वो जो फ़र्क है ना वो कम से कम हो और ज़्यादा जो है वो देर बाद आए। तो हम हाउसवाइफ की कहानी ये होती है कि सबकी पसंद का खाना बनाते बनाते हमें याद ही नहीं रहता कि हमारी अपनी क्या पसंद थी। सबके कपड़े इस्त्री हो जाते हैं लेकिन हमारा सूट अलमारी में प्रेस होने का इंतज़ार करता रह जाता है और हम सोचती हैं कि घर में ही तो रहना है, कौन सा कहीं ऑफिस में जाना है, चलो जैसे भी है ठीक है। लेकिन माय डियर क्वींस, घर संभालना एक बहुत बड़ा मुकद्दस काम होता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि खुद को नादानिस्ता तौर पर बदकशिश या फिर लापरवाह बना ले और जैसे तैसे जो कपड़े हैं वो पहन लिए और जैसे तैसे जो है सुबह उठे और घर के कामों में लग गए। पुरकशिश दिखने के लिए आपको किसी महंगी शॉपिंग या ब्रांडेड कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके इसी किचन से, आपके इसी घर के माहौल से कुछ ऐसी छोटी और जादुई आदत बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप घर के सारे काम भी करेंगी और पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, सलीकामंद और पुरएतमाद भी नजर आएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि जब एक घर की औरत पुरसुकून और पुरकशिश होती है तो पूरा घर मुस्कुराता है। तो जनाब, यहाँ पे हम आए हुए हैं अभी गांव वाले घर में ही, तो इंशाल्लाह जाहिर है बच्चों को छुट्टियां भी है और शहजादों की फूफो भी आई हुई है, तो यहाँ से निकलना पॉसिबल ही नहीं है। जब भी जाएंगे इंशाल्लाह हम फूफो को साथ लेके जाएंगे और फिर शहर वाले घर में जाएंगे, तो यहीं पे आप मेरी स्किन केयर रूटीन भी देखेंगे। तो जनाब, यहाँ भी आप देख रही हैं गुलाब की पत्तियाँ, इनका मैं अरक निकाल लूंगी। तो जो रोज़ वाटर बाहर से बहुत महंगा लेके आते हैं वो यहाँ मेरी कोशिश होती है कि घर पे ही तैयार हो जाए। तो ये बादशाह सलामत लेके आया करते हैं कब्रिस्तान जाने के लिए अक्सर फूलों की पत्तियाँ, तो उसमें से मैंने निकाल के थोड़ी सी फूलों की पत्तियाँ रख ली थी। तो इन्हीं के साथ मैं बनाने लगी हूँ रोज़ वाटर। और यहाँ हम गांव वाले घर में आए हुए थे तो मैंने शहजादी की चच्ची को एक थोड़ा सा दे दिया था इसमें से, और थोड़ा सा मैंने अपने लिए रख लिया था। और मैंने 2 स्प्रे बॉटल्स बना के रख ली हैं। तो इसको फिर मैं किचन में जाने से पहले या फिर जब भी मेरा दिल करेगा, मुझे फ्रेशनेस की ज़रूरत होगी, तो मैं थोड़ा सा स्प्रे कर लिया करूँगी। चलें साथ साथ मेथड देख लेते हैं और साथ साथ अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आज जो वर्डिंग है ना मेरी थोड़ी सी प्रीमियम होने वाली है। वैसे तो मैं आपके साथ बहुत सादा और आसान अल्फाज में आपके साथ बात करती हूँ कि आपको मोटिवेशन मिले, लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का आज मेरा मतलब ये है कि आप खुद से मोटिवेट भी हों और अपने आप को कीमती समझकर एक प्रोटोकॉल दें। तो इसीलिए मैं आपको थोड़े प्रीमियम अल्फाज में आज आपकी वर्थ भी बताऊंगी इंशाल्लाह और मोटिवेशन देने की भी कोशिश करूंगी। तो इस सिलसिले में हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो है होम अटायर माइंडसेट। हम अपनी ड्रेसिंग के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि घर के आम कपड़े, यही हमारी सोच की गलती होती है। अब से आपने अपने जहन में इसका नाम बदल के रखना है होम अटायर, यानी घर का मखसूस लिबास। हमें ये लग रहा होता है ना कि जब हम किचन में प्याज काटती हैं या आटा गूंथती हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहनने से हमारा सूट बच जाता है, लेकिन असल में अपने सूट को बचाते बचाते आप शोहर और बच्चों और फैमिली की नज़र में अपनी विजुअल वैल्यू यानी देखने की कीमत गिरा देती हैं। एक हाई वैल्यू हाउसवाइफ का असूल पता है क्या होता है कि वो घर में भी अपना एक प्रोटोकॉल बरकरार रखती है। आपने रेशमी या भारी कपड़े नहीं पहनने, बल्कि कॉटन या लिनन के ऐसे हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं जो फिटिंग में ठीक हो, जिनका रंग उड़ा हुआ ना हो। जब आप अपने कपड़ों को होम अटायर का नाम देकर नफासत से पहनेंगी तो घर को लाशौरी तौर पर यह सिग्नल जाएगा कि आप कोई आम थकी हुई औरत नहीं हैं, बल्कि आप इस घर की मलका हैं। दूसरा लफ्ज़ मैं आपके लिए इस्तेमाल करने लगी हूँ सिग्नेचर ऑरा। हम अक्सर कहती हैं ना कि खुशबू लगाया करें, ये बहुत पुरानी बात है।
अब हम बात करेंगे आपके सिग्नेचर ऑरा की। सिग्नेचर ऑरा मीन्स वो लहरें और एहसास जो आपके पास बैठने से किसी को महसूस होता है। दोपहर को किचन का काम ख़त्म करने के बाद जब आप शौहर के पास बैठती हैं, मर्द ज़ुबान से ना भी बोले ना, उसका दिमाग आपके करीब आने से कतराने लग जाता है, क्योंकि शौहर का दिमाग विजुअल और स्मेल पर बहुत जल्दी रिएक्शन देता है। तो इसका असली जो सीक्रेट है वो ये है कि किचन से निकलने के बाद अपने हाथों को लीमू के छिलके या किसी अच्छे हैंड वॉश से डिओड्राइज करें। इतर या तेज़ परफ्यूम की बजाय अपने गीले बालों या गर्दन पर बॉडी मिस्ट या फिर ऊद ऑयल लगा लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये तेज़ खुशबू भी नहीं फैलाता और एक नेचुरल सी जो आपकी स्मेल होती है ना, वो बरकरार रहती है। मतलब आपका सिग्नेचर ऑरा बरकरार रहता है। बल्कि जब कोई आपके करीब बिल्कुल करीब आता है तो इसे साबुन की जो एक नफासत और एक हल्की सी मिठास होती है, उसका एहसास होता है। इसे कहते हैं आपका पर्सनल ऑरा, जो शौहर को भी और दूसरे लोगों को भी एक ज़हनी सुकून देता है जब आप उनके आसपास होती हैं। अच्छा, बॉडी मिस्ट और खुशबू की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे एक बात अपनी बहनों को बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि ये आजकल की जो रिसर्च है ना, और इस पर बहुत सारी वीडियोज़ भी बनी हैं, आपने कभी भी कोई भी परफ्यूम डायरेक्ट आपने स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना, ख़ास तौर पर अपनी गर्दन के ऊपर। गर्दन के ऊपर परफ्यूम छिड़कने का इतना कोई ज़्यादा नुकसान है और ये आपके अंदरूनी सारे जो बॉडी सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। ये सिर्फ आपकी गर्दन ही नहीं बल्कि आपके पूरे जिस्मानी निज़ाम को डिस्टर्ब कर रहा होता है। आपकी वेन्स डिस्टर्ब होती हैं, आपके गर्दन के आसपास जो भी आपका सिस्टम लगा हुआ है। तो बहरहाल अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जो मैं आपको फिर सादा आसान अल्फाज में बता देती हूँ कि कभी भी ना खुद, और अगर आपको पता है कोई और लगाता है तो उसको भी मना करें कि खुशबू जो है ना, ख़ास तौर पर आपने गर्दन के ऊपर डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करनी। तो तीसरी चीज़ है फेशियल एनर्जी रेडिएशन। अब लोग कहते हैं कि चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। मैं कहती हूँ कि मुस्कुराहट भी बाज़ औक़ात मसनूई लगने लग जाती है। हमें सीखनी है फेशियल एनर्जी रेडिएशन, यानी चेहरे से जो मुस्बत लहरें निकलती हैं ना, उसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब आपके शौहर शाम को घर आते हैं, आपका वो नक्श देखने नहीं आते कि आपके नए नक्श किस तरह के हैं, आपकी नाक मोटी है, आपकी स्किन जो है वो सांवली है, वो दिन भर की ज़हनी थकन उतारने आते हैं। अगर आप दरवाज़ा खोलते ही अपने माथे पर 3 बल ले आएंगी तो उसे घर एक हॉस्पिटल या जेल की तरह लगेगा, जहां दाखिल होते ही स्ट्रेस मिलता है। शौहर को आपके रंग या आंखों के हलकों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, उसे आपके चेहरे की वाइब से फ़र्क पड़ता है। शौहर के आने से ठीक 5 मिनट पहले आईने के सामने खड़ी हों, लंबा सांस लें, अपने जबड़े और माथे को बिल्कुल रिलैक्स रखें। आंखों में एक चमक होनी चाहिए, जैसे आप किसी पसंदीदा मेहमान का इंतज़ार कर रही हों। जब आपका चेहरा एक आरामदेह और पुरसुकून एनर्जी रेडिएट करेगा तो शौहर को आपके पास बैठकर वो सुकून मिलेगा जो उसे दुनिया के किसी महंगे होटल या कैफ़े में भी नहीं मिल सकता। आपने सुना होगा कि नरमी से बात करें, लेकिन एक हाई वैल्यू वाइफ अपनी वोकल टोनैलिटी यानी अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव को मैनेज करना जानती है। अक्सर घरों में क्या होता है, बल्कि हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और पंजाबी जो लोग हैं ना, वो तो आहिस्ता बोल ही नहीं सकते ना। आप कितना भी कोशिश कर लें, हमें सुकून ही नहीं मिलता जब तक हमारी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची ना हो जाए। तो गुस्से में तो फिर क्या ही कहने हैं, बहुत ही ऊंची बोलना है, लेकिन हमारी आम नॉर्मल हालात में भी हमारी जो आवाज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है। किचन से ड्राइंग रूम तक या एक कमरे से दूसरे कमरे तक आवाज़ें गूंज रही होती हैं, बच्चों शोर मत करो, या सुनते हैं बाज़ार से दही लानी है। ये ऊंची फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, इसकी आवाज़ें मर्द के दिमाग में एक शोर पैदा कर देती हैं, जिससे वो लाशौरी तौर पर चिढ़ जाता है और आपकी अपनी शख्सियत की ग्रेस जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। पुरकशिश ख़वातीन जो है वो कभी अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होने देती। आप कोशिश किया करें कि जब भी बात करें, फासले से चिल्लाने की बजाय आप करीब जाकर धीमे और गहरी फ्रीक्वेंसी में बात करें। आपके लहजे का ये ठहराव सामने वाले के दिल पर असर करता है। आप किसी को भी लगा लें, आपके लफ्ज़ याद रहे ना रहें, लेकिन आपकी आवाज़ का सुकून उसे हमेशा आपकी तरफ खींचेगा। 5वां जो लफ्ज़ है ना अब आपके लिए मैं बोलने वाली, वो है इन्वायरमेंटल ग्रेस। और इसका मतलब है कि आपने सुना होगा कि घर साफ रखें, लेकिन हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल ग्रेस की, यानी आपके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है ना, आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। कई बार ऐसे होता है कि घर तो चमक रहा होता है, लेकिन जब आप अपना हैंड बैग खोलती हैं तो उसमें पुरानी रसीदें, बच्चों की आधी खाई हुई टॉफ़ियाँ और बिखरे हुए सिक्के मिलते हैं। या फिर कोई आपकी अलमारी का दराज खोलता है तो वहाँ चीज़ें बेतरतीब होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, आपकी इनर ऑर्गेनाइजेशन यानी आपकी अंदरूनी नफासत का पोल खोल रही होती हैं।
तो एक हाई वैल्यू हाउसवाइफ का जो असली सीक्रेट है वो आपको बता रही हूँ कि वो सिर्फ वही जगह साफ नहीं करती जो मेहमानों को दिखानी हो, बल्कि उसकी पर्सनल चीज़ें, उसका वॉलेट, अलमारी, स्किन केयर की जगह, यहाँ तक कि उसके नाखून और जूते भी हमेशा ऑर्गेनाइज होते हैं। जब आपका पर्सनल माहौल इतना ग्रेसफुल होता है तो देखने वाले को महसूस होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कितने खूबसूरत और मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल कर रही हैं, और इसी तरह से आप घर में रहकर भी अट्रैक्टिव लग रही होती हैं। छठा लफ्ज़ देने लगी हूँ, पोस्चर एंड माइंडफुल मूवमेंट। मतलब चलना नहीं है, आपने बॉडी लैंग्वेज का प्रोटोकॉल बरकरार रखना है। और वो किस तरह से रखना है? जब सब कह रहे होते हैं ना सीधा चला करें, हम इसे कहेंगे माइंडफुल मूवमेंट। यानी आपके उठने बैठने और चलने का एक ख़ास प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक ख़ास सलीका होना चाहिए, आपकी चाल की एक पहचान होनी चाहिए, एक लहजे में ठहराव होना चाहिए। किचन और घर के कामों की थकन की वजह से अक्सर ख़वातीन के कंधे झुक जाते हैं, वो घसीट घसीट कर पाँव चला रही होती हैं। जब आप थकी हारी बॉडी लैंग्वेज के साथ किसी के भी सामने जाती हैं तो आप लाशौरी तौर पर अपनी पर्सनल अट्रैक्शन खो देती हैं, क्योंकि झुका हुआ पोस्चर कमज़ोरी और बेजारी की अलामत होता है। घर के काम करते हुए भी अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। जब आप चलें तो आपके कदमों में एक वक़ार होना चाहिए। घसीट कर चलने के बजाय पूरे एतमाद तरीके से चलें। आईने के सामने अपनी मूवमेंट को नोट करें। जब आप अपने पोस्चर को दुरुस्त करती हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बूस्ट होना शुरू हो जाता है, और महंगे कपड़ों के बगैर भी आपकी शख्सियत इंतहाई रॉयल लगने लग जाती है। तो माय डियर क्वींस, मैंने आपको आज जो 6 बहुत इंपॉर्टेंट राज बताए हैं और जो अल्फाज मैंने आपके लिए इस्तेमाल किए, आपने उनको याद रखना है। और ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये आपका अपने साथ एक सेल्फ लव प्रोटोकॉल है, जिसे आपने सिर्फ और सिर्फ अगले 30 दिन तक अगर चैलेंज के तौर पर कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी शख्सियत, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर हो, अट्रैक्टिव लगेगी, बावकार लगेगी और ख़ूबसूरत लगेगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले सुबह उठते ही अपने नाइट सूट को चेंज करना है। अपने होम अटायर यानी साफ़ सुथरे प्रेस किए हुए लिबास में आपने बाहर आना है, और आपने अपनी जहनी हालत को सुस्ती से निकाल कर फ़ौरन एक्टिव मोड में ले आनी है। पर्सनल हाइबर्ड होलो आपने कायम रखना है, मतलब किचन के कामों के बाद अपने हाथों को डिओड्राइज करना है। साफ धुला हुआ चेहरा, चाहे आप सिर्फ लिपस्टिक ही लगा लेना तो आपके इर्द गिर्द हमेशा एक जो सहर अंगेज ऑरा होता है ना, वो कायम रहना शुरू हो जाता है। दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने अपनी बॉडी को देने हैं या वॉक करें, ताकि आपके जिस्म में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हों और आपका पोस्चर हमेशा ग्रेसफुल रहे। और हर रोज़ चंद मिनट अपने रब के हुजूर तिलावत और जिक्र के लिए निकालें। याद रखें, जो सुकून और चमक बातनी ताल्लुक से चेहरे पर आती है वो दुनिया की कोई क्रीम नहीं दे सकती। तो अल्लाह ताला के साथ अपना खूबसूरत ताल्लुक कायम रखें। माय डियर क्वींस, आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पुरकशिश औरत वो नहीं होती जिसे देखकर लोग सिर्फ एक बार कहें वाओ और फिर भूल जाएं, बल्कि हाई वैल्यू और पुरकशिश अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वो होती है जिसके कमरे से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में उसके इखलाक, उसके लहजे का सुकून और उसकी नफासत का एहसास बाकी रह जाए। कपड़े पुराने हो सकते हैं, जेवर कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इज़्ज़त नफ्स, आपका पुरएतमाद पोस्चर, आपकी सिग्नेचर खुशबू और आपका इखलाक मजबूत है तो आप अपने घर की वो मलका है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर आज की गुफ्तगू ने आपके दिल को छुआ हो, आपको खुद से मोहब्बत करने का एक नया नज़रिया मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन तमाम पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा मुनफरिद लगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी वैल्यू को कभी कम मत होने दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।